तो बच्चों आज प्रश्न वाली 2.2 को सॉल्व करेंगे। अगर आपने पहला जो वीडियो था 2.1 का अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें से जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले 2.2 को हम लोग सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे डिटेल से। निम्नलिखित को आकृति बना के दर्शाइए। ठीक है, हम लोग को क्या करना है, चित्र बनाना है और ये जो नंबर दिया हुआ है उसको वहाँ पर चित्र के अनुसार हम लोग को बताना है। ठीक है, कि 2 गुना 2 अपन 3 ये है, यानी कि यहाँ पर समझिए 2 को हम लोग को चित्र बनाना है और यहाँ पर 2 और 3 का जो रंग है वो हम लोग को भरना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग चित्र बना लेते हैं अपने कॉपी में। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सर्कल का चित्र बनाएंगे, यानी कि वृत्त का चित्र बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से आपको चित्र बना लेना है। चलिए बना देते हैं। इस तरह से आपको गोल सा एक चित्र बना देना है और यहाँ पर एक चित्र बना देना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर 2 को हम चित्र किस लिए बनाएं। देखिए यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, तो हम लोग को सीधी सी बात है कि 2 को चित्र बनाना है। ठीक है, मेरा छोटा और बड़ा बन गया, आप सर्कल ठीक से बनाइएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए ये जो नीचे 3 लिखा हुआ है, इस सर्कल का हम लोग को 3 भाग में बांटना है। ठीक है, कितना भाग में बांटना है, 3 भाग में बांटना है। तो चलिए हम लोग 3 भाग में बांट लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से चित्र बना लेना है। एक लकीर इधर से टानना है, फिर इधर से टानना है और इधर से टान देना है। ठीक है, उसी तरह इसमें भी इसी तरह से बना लेना है आप लोग को। ठीक है, अब हम लोग को देखिए ये जो 3 भाग है, ये फर्स्ट वाला भाग, ये सेकंड और ये थर्ड वाला भाग है। यहाँ पर भी देखिए 3 को भाग है। इसमें से बोला जा रहा है ऊपर में 2 का मतलब है कि ये जो 3 को भाग है, 3 को भाग में हम लोग को 2 को भाग को क्या करना है, रंग भरना है। तो चलिए हम रंग भरते हैं फटाफट। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए हम रेड कलर का भर लेते हैं रंग। ठीक है, रेड कलर का दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये रेड कलर का इसको हम भर दे रहे हैं। यहाँ पर आपको एक भरना है, यहाँ पर, और यहाँ पर भी आपको क्या करना है, कलर भर देना है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ भी आपको कलर भरना है और इधर भी कलर भर देना है। चलिए हम फटाफट भर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम रंग भर लिए। अब रंग भरने के बाद देखिए ये जो 3 को भाग है, 3 को भाग में बस हम लोग का एक ही भाग ही बचेगा शेष। ठीक है, एक ही भाग ही बच गया शेष। अब हम लोग आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग देख लेते हैं। उसमें भी हम लोग को क्या करना है, चित्र बनाना है। चलिए देखिए वहाँ का क्वेश्चन क्या है। तो देखिए दोस्तों, बी नंबर क्वेश्चन है 3 × 3/4। ठीक है, ये क्वेश्चन है, यानी कि हम लोग को यहाँ पर 3 को चित्र बनाना है। पहले 2 को चित्र बनाना था, अभी 3 को चित्र को बनाना है। उसके बाद हम लोग को 4 को चित्र बनाना है। चलिए इसको फटाफट बना लेते हैं कॉपी में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम 3 को चित्र बना लेते हैं। इस तरह से आपको भी कॉपी में इस तरह से बना लेना है और इस तरह से बना लेना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो 4, यहाँ पर हम लोग 3 टुकड़ा किए थे, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसका 4 टुकड़ा करेंगे। तो देखिए इधर से एक लकीर टानिए और इधर से एक लकीर टानिए, तो हम लोग का 4 टुकड़ा हो गया जी। देखिए इधर से इसे कर देंगे, बहुत इजी है, इधर से हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग को देखिए ऊपर में लिखा हुआ है 3, यानी कि 3 को में कलर करना है। ठीक है, इसमें आप किसी में भी आप कलर कर सकते हैं, लेकिन 3 को में कलर करना है और एक को शेष छोड़ना है। चलिए हम लोग इसको कलर करते हैं। हम एक मार्कर लेके आए हैं, उसमें इजी से कलर होगा। देखिए इस तरह से आपको कलर कर देना है। ठीक है, आप ये सब पेंसिल से बनाइएगा। ठीक है, आपको समझाने के लिए हम इससे बना दे रहे हैं। दोस्तों इस तरह से आपको बना देना है। ठीक है, इस तरह से आपको क्या करना है, बना लेना है और यहाँ पर एक को शेष छोड़ देना है। ठीक है, चलिए हम और बाकी में रंग भर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग का 3 को चित्र में रंग भर गया। ठीक है, यहाँ पर भी एक भाग शेष, यहाँ पर भी एक भाग शेष और यहाँ पर भी एक भाग शेष हो गया। ठीक है, हम लोग दूसरा नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अब चलिए तीसरा नंबर बना लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, तीसरा नंबर का जो क्वेश्चन है 4 × 1/3, यानी कि अभी हम लोग को 4 को चित्र बनाना है। तो हम लोग 4 को चित्र को बना लेते हैं और उसमें से एक गो भाग को ऊपर वाला जो है इसमें रंग भरना है और उसमें कितना पार्ट होगा, 3 गो पार्ट होगा। तो चलिए हम लोग सर्कल बना लेते हैं। ये फर्स्ट वाला सर्कल और ये हम लोग का सेकंड वाला सर्कल, ये हम लोग का थर्ड और ये हम लोग का फोर्थ। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें देखिए इस तरह से हम लोग बना लेंगे
देखिए यहाँ पर 3, आपको भी इस तरह से क्या करना है, बना लेना है। ठीक है, इस तरह से आपको बना लेना है दोस्तों। ठीक है, इस तरह से आपको बना लेना है चित्र। ठीक है, तो आप अच्छी तरह से बना लीजिएगा। हम कैसे बनाएं, ठीक है। आपको क्या करना है, उसमें से एक भाग में हम लोग को रंग भरना है। चलिए हम लोग एक भाग में रंग भरते हैं। ऊपर वाला बड़ा दिख रहा है, इसमें पहले आपको कलर कर देना है। ठीक है, हम यहाँ पर कलर कर दे रहे हैं इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर हम कलर कर दिए। इसी तरह से आपको क्या करना है, ये सब में भी आपको कलर कर देना है। चलिए कलर कीजिए। तो देखिए दोस्तों, हम लोग का 4 को जो चित्र था कलर हो गया है। तो समझ में आया किस तरह से ये जो तीनों को चित्र बनाए। आपको आप कमेंट बॉक्स में लिखिए दोस्तों कौन सा वाला चित्र अच्छा लगा, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला या थर्ड वाला। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब दूसरा नंबर का क्वेश्चन बना लेते हैं अपने कॉपी में। अब देखिए दोस्तों, 2 नंबर का क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित आकृति के छायांकित भागों को निम्न भिन्न को लिखकर गुणन कीजिए। गुणनफल का छायांकित आकृति बनाइए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है हम लोग को आकृति बना हुआ है। अब लिखना है कि इसमें से कितना गो आकृति है। देखिए 1 2 3 गो आकृति है। 3 इंटू हो जाएगा, कितना होगा दोस्तों, कितना में रंग क्या हुआ है, एक में ऊपर एक होगा और नीचे में कितना हो जाएगा बताइए, 1 2 3, यानी कि यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा, कितना होगा, 1/4। अब दोनों को गुना करने पर कितना निकलेगा वो हम लोग को बताना है। ठीक है, क्या करना है, बताना है। चलिए हम लोग बना लेते हैं इसको। तो चलिए दोस्तों, हम चित्र बना लिए हैं। आपको ये वाला चित्र अच्छा नहीं लगा होगा क्योंकि हम यहाँ पर ब्लू कलर का रंग भर दिए। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप अच्छी तरह से रंग भर लीजिएगा। ठीक है, तो हम 3 गो चित्र बना लिए। अब 3 गो चित्र में देखिए कितना गो चित्र गए। ये फर्स्ट नंबर का चित्र है, ये सेकेंड और ये थर्ड नंबर का। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कि ये जो कितना गो चित्र है, यहाँ पर देखिए 3 गो चित्र है जी। अब चित्र में कितना को बॉक्स है, 1 2 3 4, क्या करेंगे, गुना करके जो नीचे में हम लोग यहाँ 4 लिख देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब कितना कलर हुआ है, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1, यानी कि सब में 1 1 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 1। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब उसके बाद बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि आप ये तो लिख लिए, इसको लिखने के बाद इसके साथ आपको गुना करना है। क्या करना है, गुना करना है। चलिए इसको गुना करते हैं 3/4। अब गुना करने के बाद आपको क्या करना है, 3/4 का आपको एक इस तरह से बॉक्स बनाना है और उसमें क्या करना है, आपको रंग भरना है। तो चलिए हम लोग बॉक्स बना लेते हैं और रंग भी भर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर एक बॉक्स बना लेते हैं, ये इस तरह से बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, और इसमें देखिए ऊपर में 3 है, तो 3 गो बॉक्स में रंग भरना है और 1 गो बॉक्स को खाली छोड़ देना है। तो ये हम लोग का 3/4 का बॉक्स बन जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग रंग भर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम 3 गो बॉक्स में रंग भर दे रहे हैं। इस तरह से रंग भरना है। देखिए इस तरह से आपको क्या करना है, रंग यहाँ पर भरना है। ये ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आया ना। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन को बनाते हैं। तो बच्चों देखिए बी नंबर का क्वेश्चन क्या है, बी नंबर का में हम लोग को इस तरह से चित्र बना लेना है। आप भी अपनी कॉपी में इस तरह से चित्र को बना लीजिए और इसको हम लोग साथ में बनाते हैं। तो चलिए जी, हम चित्र तो बना लिए, अब बारी है इसमें रंग भरने का। आप लोग अच्छी तरह से इसमें अच्छी तरह से रंग भरने जानते हैं, तो अपनी कॉपी में इस तरह से रंग भर दीजिएगा। ठीक है, अब इसमें भरना है, उसके बाद इसमें भर दीजिएगा, ये सेकंड वाला में, ये वाला में रंग भर दीजिएगा। ठीक है, और फिर इसमें भर दीजिएगा कलर। यहाँ तक समझ में आ गया। 3 गो में चित्र भर देना है रंग। अब एक बात गौर कीजिए, यहाँ पर देखिए कितना गो चित्र है। यहाँ पर हम लोग का टोटल चित्र है 1 2 3, तो यहाँ पर लिखिए =3 लिखिए। ठीक है, अब उसके बाद क्या कीजिए, गुना का चिन्ह दीजिए। अब उसके बाद गौर कीजिए कि इसमें ऊपर में 1 1 1 1 1 गो कलर है ना, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1। अब इसमें कितना गो पार्ट है, ये 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 4 5 6 7 8 पार्ट है ना, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 8। यहाँ तक समझ में आ गया। अब उसके बाद इससे गुना कीजिए 3/8 और उसके बाद क्या करना, और एक गो आपको चित्र बनाना है। इस तरह से हम बना लेते हैं कॉपी में। देखिए इस तरह से चित्र बनाना है और इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको 3 गो में कलर करना है। क्या करना है, ये जो ऊपर में 3 लिखा हुआ है, इसमें 3 गो में आपको क्या करना है, कलर करना है। ठीक है, तो चलिए कलर कर लेते हैं। एक हम यहाँ कलर करते हैं ये वाला में। ठीक है,
और एक हम यहाँ कलर करते हैं और एक हम यहाँ कलर करते हैं। तो ये हम लोग का बी नंबर का बन गया। देखिए एकदम फूल की तरह दिख रहा है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को बना लेते हैं। बच्चों 2 नंबर का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए थे। अब हम लोग 3 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। गुणा करके मिश्रित भिन्न में व्यक्त कीजिए। यानी कि हम लोग को गुणा करना है और मिश्रित भिन्न में बदलना है। तो बहुत ही आसान है। चलिए इसको हम लोग कॉपी में फटाफट बना लेते हैं। तो चलिए जी हम लोग फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग इसको मिश्रित भिन्न में बदलेंगे। क्या करेंगे, मिश्र भिन्न में बदलेंगे। तो इसको हम लोग कैसे बदलेंगे, देखिए ये जो 7 है ना, 7 को यहाँ पर लिख देना है इस तरह से, और यहाँ पर एक लकीर खींचना है और ये 2 को यहाँ लिख देना है और 3 को लिख देना है। बस इतना ही आपको करना है। समझ में आया। यहाँ पर भी वैसे कर दीजिए। यहाँ 2 होगा और यहाँ 3 होगा। ये होगा हम लोग का आंसर, ठीक है। और यहाँ पर भी देखिए उस तरह से बनाना है, 4 और यहाँ 2 और यहाँ 3, ठीक है। ये हम लोग मिश्र भिन्न में बदल लिए हैं, और 3 यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3, ठीक है। ये हम लोग जो बनाए ये हम लोग क्या किए, मिश्र भिन्न में बदले, ठीक है। क्या करके, गुना करके। समझ में आ गया। इस तरह से आपको बना लेना है कॉपी में। अब बच्चों हम लोग 4 नंबर का क्वेश्चन बनाएंगे। नामांकित आकृति को छायांकित कीजिए, ठीक है। ये जो चित्र बना हुआ है इसको हम लोग को क्या करना है, छायांकित करना है। यहाँ पर आपको नंबर दिया हुआ है क्या, 3/4 भाग को आपको छायांकित करना है, 1/4 को भाग को छायांकित करना है और 3/5 भाग को छायांकित करना है। तो चलिए हम लोग कैसे इसको फिल करेंगे, यानी कि भरेंगे। चलिए हम कॉपी में बना लेते हैं इसको। तो चलिए दोस्तों हम चित्र को बना लिए। अब चित्र में 3/4 भाग को अब भरिए। अब हम लोग सोचेंगे कि इसको हम लोग कैसे भरेंगे, ठीक है। 3/4 भाग कैसे भरेंगे। यहाँ पर तो बहुत सारा त्रिभुज बना हुआ है, देखिए बहुत सारा त्रिभुज बना हुआ है। इसमें से हम लोग 3 भाग को कैसे भरेंगे और 4 भाग को कैसे भरेंगे, ठीक है। तो एक बात गौर कीजिए, यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ठीक है। क्या समझना पड़ेगा, तो ये समझिए, अगर हम लोग इधर से गिनते हैं तो 1 2 3 4, ये 4 नीचे वाला लिखा है, ठीक है। और इधर से गिनेंगे तो 1 2 3, ये 3 भाग लिखा है, ठीक है। लेकिन हम लोग को थोड़ा सा ध्यान से भरना है। क्या से भरना है, थोड़ा सा हम लोग को ध्यान से भरना है। चलिए इसको हम लोग आराम से इसको भरेंगे। तो ये जो 3 भाग है, हम लोग ये 3 भाग को ऐसे काउंटिंग करेंगे, ठीक है। ऐसे में देखिए, ऐसे में हम लोग को 4 भाग भी आ रहा है, इसमें में 3 भाग भी आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसमें देखिए 3 को भाग में कलर करते हैं, ये फर्स्ट और ये सेकंड और ये थर्ड, ठीक है। इस तरह से आपको कलर कर देना है, ठीक है। इस तरह से क्या करना है दोस्तों, आपको कलर कर देना है, ठीक है। हम लोग कलर कर लिए और हम लोग का जो एक भाग है वो बच जाएगा, ये चौथा भाग हुआ। अब उसी तरह से ये जो है फर्स्ट, यहाँ पर देखिए ये दूसरा नंबर का क्वेश्चन में भी वैसे ही करना है। या तो आप इस तरह से भरिए, या तो आप इस तरह से भरिए, या तो आप इस तरह से भरिए, लेकिन आपको एक ही भाग भरना है। ऊपर में लिखा हुआ 1, देखिए ऊपर में लिखा हुआ 1 और नीचे में लिखा हुआ 4, 4 को आपको भाग दिया हुआ है, उसमें से एक ही भाग को भरना है। चलिए हम लोग ऐसे भर लेते हैं, ठीक है। ऐसे खंभा की तरफ इस टाइप से हम लोग भर लेंगे। तो इस तरह से आपको भर लेना है, बहुत आसान है, ठीक है। इस तरह से आप अपनी कॉपी में बना लीजिएगा। अब हम लोग देखिए 3rd नंबर का हम लोग चित्र बनाएं। अब इसमें से 3/5, यानी कि यहाँ पर देखिए 3/5 आपको भरना है। तो आप कैसे भरिएगा, ठीक है। ये 1, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 गो है, यहाँ पर भी 5 गो है और यहाँ पर भी 5 गो है। उसमें से आपको 3 गो भरना है। अगर मान लीजिए आप ऐसे भरते हैं तो ऐसे में, ठीक है, हम लोग कैसे भरेंगे, ऐसे ऐसे करके भरेंगे, ठीक है। तो 3 को भराएगा। ये फर्स्ट वाला डिब्बा में हम लोग भरते 1 और ये 2 और ये 3, ठीक है। ये हम लोग का जो पूरा हुआ ये 1 कहलाया। अब उसके बाद ये देखिए 1 और ये 2 और ये 3, ठीक है, ये हम लोग का 2 कहलाया। अब उसके बाद ये हम लोग का 3 हो गया, ठीक है। देखिए हम लोग 5 में से 3 को बन लिए ना, ठीक है। मेरा थोड़ा सा टेढ़ा हुआ, लेकिन आप लोग अच्छी तरह से बना लीजिएगा। आपको समझ में आया किस तरह से बना, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हम लोग का 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। हम लोग का 5 नंबर का क्वेश्चन में क्या करना है बच्चों, देखिए यहाँ पर ज्ञात करना है, देखिए ज्ञात करना है, ठीक है। क्या करना है, का मतलब होता है गुना, यानी कि गुना करके हम लोग को ये सबको ज्ञात करना है। चलिए हम लोग फटाफट बना लेते हैं। तो बच्चों चलिए हम लोग 5 नंबर को बना लेते हैं। ये बहुत ही आसान है, इसको हम लोग बहुत इजी प्रोसेस में बनाएंगे। तो सबसे पहले समझिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो हम लोग का दिया हुआ है देखिए इससे बहुत अलग है, ठीक है। इसको हम लोग ये जो टुकड़ा करके दिया हुआ है हम लोग को क्या करना है, इस तरह से हम लोग को बना देना है, ठीक है।
ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको बनाने से पहले यहाँ पर देखिए ये जो का मतलब होता है, बीच में तो का दे दिया, का मतलब क्या होता है, गुना होता है। तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पर गुना होता है, ठीक है। तो देखिए इसको बनाते हैं, इसको क्या करना है, इससे गुना करना है। गुना करने के बाद जितना आएगा एक से क्या कीजिएगा, जोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग करते हैं, 4 2 8 और 1 9, 9/4 हुआ, और यहाँ पर गुना का चिन्ह और वहाँ पर लिखे 1/3, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको इसके साथ गुना करना है और इसको इसके साथ गुना करना है। यहाँ पर 9 और यहाँ पर 12, तो ये आंसर हो गया फर्स्ट नंबर का, समझ में आया। अब बी नंबर का देखिए दोस्तों, बी नंबर का है 5 1/2 का लिखा हुआ है। अब उसके बाद यहाँ पर 2/5 लिखा हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन है। अब इसको भी हम लोग उसी तरह से बनाएंगे, चलिए फटाफट बना लेते हैं। 10 और यहाँ पर हो जाएगा 11, 11/2 इंटू 2/5, इससे गुना कीजिए दोस्तों, यहाँ पर 22 और यहाँ पर आ जाएगा 10, ये हम लोग का आंसर। ये सेकंड बी नंबर का आंसर निकल गया। अब सी नंबर का आंसर देखिए दोस्तों, यहाँ पर 3 1/4, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर का लिखा है और यहाँ पर लिखा हुआ है 1/2, ठीक है। अब उसके बाद इक्वल दीजिए और यहाँ पर इससे गुना कीजिए, 12 और 1 13 हो जाएगा, 13/4 गुना 1/2, बहुत ही आसान है। इससे गुना कीजिए, कितना आएगा बताइए, 13 को 1 से गुना करने पर 13 आएगा, 4 2 8, ठीक है। ये आंसर आ गया, आंसर लिख दीजिए, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। अब डी नंबर में दोस्तों देखिए, यहाँ पर डी नंबर क्वेश्चन है 3 1/6, फिर उसके बाद का लिखा हुआ है, अब उसके बाद लिखा हुआ है 2/3, ठीक है। अब इसमें भी वही कीजिए, इसमें इससे गुना कीजिए, 6 3 18 और 1 19, 19/6 और उसके बाद इंटू कीजिए, अब क्या कीजिए 2/3, ठीक है। अब 19 से 2 को जब गुना करेंगे तो यहाँ पर आएगा 38, ठीक है। और 6 3 कितना होता है, 18 होता है, आप तो जानते हैं, बहुत आसान है, ठीक है। अब डी नंबर हो गया जी। अब ई नंबर देखिए, ई नंबर हम लोग का है 9 1/2 का क्या लिखा हुआ है, का लिखा हुआ है, उसके बाद 5/7, ठीक है। अब हम लोग को पहले इसको भी हम लोग तोड़ लेंगे, 9 2 18, 18 1 19, 19/2 और का मतलब होता है गुना, और यहाँ पर 5/7। अब इससे गुना कीजिए, कितना आएगा, चलिए हम इधर साइड गुना कर लेते हैं, 19 और यहाँ 5, ठीक है। यहाँ 9 5 45 का 5 कितना आएगा दोस्तों, 95 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लीजिए 95 और यहाँ पर लिखिए 14, ठीक है। ये आंसर समझ में आ गया। अब हम लोग का लास्ट है एफ नंबर, इसको भी हम लोग यहीं पर बना लेते हैं। यहाँ पर 4 2/7 दिया हुआ है, का दिया हुआ है, उसके बाद क्या दिया हुआ है 2/5, ठीक है। इसको बनाइए, क्या करेंगे, इससे गुना करेंगे, 4 7 28 और 2 30, 30/2 हुआ। उसके बाद देखिए यहाँ पर 2/5 है, या तो आप ऐसे ऐसे काट सकते हैं या तो आप गुना भी कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर 7 होगा दोस्तों, यहाँ पर 7 होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट गुना कर दीजिए, यहाँ पर होगा 60 और यहाँ पर होगा क्या 35, ठीक है। यही आंसर समझ में आ गया दोस्तों, किस तरह से बना, बहुत ही ईजी था। अब चलिए 6 नंबर को बना लेते हैं बच्चों। अब 6 नंबर का क्वेश्चन है, एकदम लास्ट क्वेश्चन है, 2.2 का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जयदेव और महादेव पिकनिक पर गए, ठीक है। एक जयदेव नाम का लड़का है और एक महादेव नाम का लड़का है, वो दोनों कहीं जाते हैं पिकनिक पर, और उनकी जो माँ है, ठीक है, 3 लीटर दूध उन्हें देती है। जयदेव और महादेव को 3 लीटर दूध देती है, बोतल दी। महादेव ने कुल 2/3 पिया, शेष जयदेव ने पिया, ठीक है। अब क्या करना है कि जयदेव ने 2/3, ठीक है, इतना दूध पिया, अरे कितना दूध पिया, 2/3, कौन 2/3 दूध पीता है, आप तो गिलास में दूध पीते हैं ना। तो यहाँ पर महादेव देखिए, महादेव के द्वारा 2/3 दूध पिया गया बोल रहा है, तो 2/3 दूध गिलास में कैसे हम लोग रखेंगे, हम लोग को समझ में तो नहीं आ रहा है। चलिए हम लोग बना लेते हैं कॉपी में, हम लोग को बहुत ईजी समझ में आएगा, ठीक है। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग 6 नंबर का क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मान लीजिए ये कोई जयदेव है, ठीक है, ये जो लड़का है ये इसका नाम है जयदेव, क्या नाम है इसका, जयदेव है, ठीक है।
और ये जो लड़का है ये साथ में है, इसका जो भाई है, ठीक है, इसका नाम है महादेव, ठीक है। ये जो महादेव है इसको बहुत ही क्या होता है, इसको बहुत ही भूख लगता है, ठीक है, समय समय पर भूख लगता है। इसका नाम है जयदेव। जयदेव। अगर आपको पूछा जाए कि जयदेव और महादेव के बीच में क्या संबंध है, तो इसमें संबंध क्या है, भाई भाई का संबंध है, क्योंकि इनकी जो माँ है एक ही है, ठीक है। अब देखिए ये लोग दोनों कहाँ जाते हैं, ये लोग जाते हैं पिकनिक पर, ठीक है, पिकनिक पर जाते हैं। कहाँ जाते हैं दोस्तों, पिकनिक पर, पिकनिक पर। तो जो उनकी मम्मी होती है, उनकी मम्मी, ठीक है, मान लीजिए इधर उसकी मम्मी को हम लोग बना लेते हैं, इसकी जो मम्मी है, ठीक है, ये देखिए उनकी मम्मी क्या है दोस्तों, ये इसकी मम्मी है, ये इसकी मम्मी है, ठीक है, किसकी, जयदेव और महादेव की ये मम्मी है। और ये जो मम्मी है वो क्या करती है, ये जो जयदेव और महादेव को कुल एक बोतल में, ठीक है, इस तरह से कोई बोतल होगा, ठीक है, इस बोतल में 3 लीटर दूध देती है। क्या देती है, 3 लीटर दूध देती है, 3 लीटर, ठीक है, 3 लीटर दूध देती है। अब यहाँ पर जो है ये जो जयदेव होता है और महादेव 3 लीटर दूध लेके पिकनिक चल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि जो महादेव है वो 3 लीटर दूध से 2/3, ठीक है, दूध पी लेता है, तो शेष जयदेव कितना पिएगा वो हम लोग को क्वेश्चन में पूछा गया है। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं इसको। तो आपको दोस्तों कॉपी में इस तरह से लिखना है, कुल दूध कितना है, 3 लीटर। माँ ने कुल दूध कितना दिया था, बोतल में भरकर 3 लीटर दिया था, ठीक है। अब महादेव के द्वारा पिया गया दूध कितना है, महादेव जो दूध पीता है, ठीक है, वो कितना है, 2/3, ठीक है। और उसकी मम्मी का जो कुल दूध था यानी कि बोतल में भर के दिया था ये 3 था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग 3 से 3 को काट सकते हैं, यहाँ पर 2 यानी कि 2 लीटर कौन पिया, 2 लीटर महादेव दूध पीता है, ठीक है। तो दोस्तों बताइए कि जयदेव कितना लीटर दूध पिएगा, जयदेव 2 लीटर दूध महादेव पी लेता है, तो 1 लीटर दूध जयदेव पिएगा। आंसर इसका यही हुआ, ठीक है। तो लिख दीजिए शेष दूध, ठीक है, 1 लीटर, 1 लीटर, ये जो 1 लीटर है वो कौन पिएगा, जयदेव। तो लिखिए यहाँ पर जयदेव द्वारा पिया गया दूध कितना है दोस्तों, 1 लीटर। आपको ये वीडियो समझ में आया, ये जो 2.2 था ये समझ में आया। अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको कौन से क्वेश्चन में डाउट लगा, ठीक है। अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगा है तो हम उसको रिप्लाई ज़रूर देंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आगे पढ़ते रहिए। ये लॉकडाउन का समय है, ठीक है, इसमें आप घर में भी बैठ के ये वीडियो देख के पढ़ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।